जगह पानीपत स्टेडियम। वो लड़का रोज यूं ही जय को प्रैक्टिस करते हुए देखता था। फिर एक दिन जय ने लड़के को बुलाया और भाला फेंकने को कहा। पहली बार में ही लड़के ने भाले को 35 से 40 मीटर के पार पहुंचा दिया, जो कि काफी प्रभावशाली था। सारा विश्व 2021 में आयोजित इस खेल प्रतियोगिता पर नजर गड़ाए बैठा था और अब तक एक भी गोल्ड भारत के हिस्से नहीं आया था। बाकी भारतीय खिलाड़ी अपनी जी जान लगाकर देश का गौरव बढ़ा रहे थे, पर सारे देश गोल्ड थाम रहे थे और हमें अब तक वो अवसर नहीं मिला था। सभी की नजरें हर एक गेम पर लगी हुई थी कि शायद इस बार कोई गोल्ड मिले, पर सिल्वर तक आकर जैसे गाड़ी थम सी गई थी। भारतीयों में उत्साह और गोल्ड से मिलने वाले सम्मान और गौरव की लालसा बढ़ती जा रही थी। सभी यही सोच रहे थे कि कब हमारे देश को गोल्ड से नवाजा जाएगा। आज का दिन था जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक स्पर्धा का और भारत की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी का नाम था नीरज चोपड़ा। सभी की उम्मीदें जग सी गई थी क्योंकि नीरज को सभी जानते थे। वो ये भी जानते थे कि ये लड़का गोल्ड जीतने में माहिर है क्योंकि इसने अपने करियर में ज्यादातर गोल्ड मेडल ही जीता है। और सेना में कार्यरत होने की बात जानकर लोगों की उम्मीदें और भी ज्यादा हो गई थी। फिर सभी ने देखा बिजली की तेजी से नीरज ने दौड़ लगाई और हाथ में पकड़े हुए भाले को हवा में फेंक दिया। देखते ही देखते लोगों की नजर से एक पल के लिए वो भाला ओझल सा हो गया और भाला फेंककर वो लड़का पीछे घुमा और जीत की मुद्रा में हवा में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। कुछ लोगों को अजीब लगा तो कुछ लोगों ने इसके कॉन्फिडेंस की तारीफ भी की और साथ में कॉम्पिटिटर रहे विदेशी खिलाड़ी उस पर हंस रहे थे, पर नीरज को पता था उसने क्या किया है। दोस्तों, जब इंसान अपना काम ईमानदारी से करता है ना, तो उसे जीत या हार का पता फैसला आने से पहले ही हो जाता है। यही नीरज के भी साथ हुआ। जब भाले की दूरी नापी गई तो पता चला भाला 87.58 मीटर तक गया है और फैसला आते ही भारतीय खुशी से उछल पड़े। ये एक ऐतिहासिक क्षण था एक भारतीय खिलाड़ी के लिए, क्योंकि अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्तर पर गोल्ड जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमने जिस बच्चे का जिक्र किया था वो नीरज चोपड़ा ही थे। जय चौधरी की वो बात नीरज के दिल में गड़ गई थी और दिन रात देश के सम्मान और देश की रक्षा का सपना देखते हुए नीरज ने देश के लिए कुछ अलग और बड़ा करने की ठान रखी थी। अपनी पढ़ाई की शुरुआत उन्होंने हरियाणा से ही की थी और बीबीए कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की डिग्री हासिल की। 2016 में सेना में राजपूताना राइफल दस्ते के सूबेदार की पदवी लेते हुए नीरज ने भाला फेंक स्पर्धा में अपने जुनून को कायम रखा और बेमिसाल प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों की लिस्ट कुछ इस तरह की है, जिसमें 2016 में पोलैंड में आयोजित IAAF U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल की। 2016 के हो ची मिन शहर में आयोजित एशिया जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। उसी साल उन्होंने वर्ल्ड जूनियर कंपटीशन तथा साउथ एशिया गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया। एशियन चैंपियनशिप 2017 भुवनेश्वर में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2018 राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। एशिया गेम 2018 जकार्ता में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद साल 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स में इन्होंने अपने अद्भुत प्रदर्शन से गोल्ड जीतकर सारे विश्व के सामने भारत की नाक ऊंची कर दी। दोस्तों, ऐसे युवा ही भारत देश की सबसे बड़ी धरोहर हैं। आज के इस जनरेशन में जहां युवा पीढ़ी मोबाइल, सोशल मीडिया और तरह तरह के एप्लीकेशंस में अपना समय व्यर्थ करके अपने माता पिता के धन और उनके विश्वास को तोड़ रही है, उसी में से कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो अपनी जवानी की दहलीज के पार कदम रखते ही देश, राष्ट्र और अपने पालकों के सम्मान और बलिदान की लाज रखते हुए कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके लिए उन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।